Yes, students, hopefully you are doing well. Today we will discuss about the blood. Blood is a type of fluid connective tissue in our body. जब कनेक्टिव टिश्यू का हमने पढ़ा था तो हमने वहां पढ़ा था कि फ्लूइड ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. दैट मीन्स ब्लड इज a टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ये रेड कलर का हमारी बॉडी में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड द ब्लड. ये क्या काम करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है. इसके बहुत सारे फंक्शन है. इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. लाइक ये क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से डिफरेंट टिश्यूज तक लेके जाता है. जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में आ जाती है और ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट टिश्यूज तक ब्लड ही लेकर जाता है. डिफरेंट टिश्यूज में जो मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो उसको ब्लड कैरी करता है टू द लंग्स. न्यूट्रिएंट जो हमारी जीआईटी कैनाल में न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होता है तो उसको टिश्यूज तक ब्लड लेके जाता है. हॉर्मोन्स को भी ये कैरी करता है. डिफरेंट ग्लैंड्स जब हार्मोन रिलीज करती हैं तो पर्टिकुलर टिश्यूज तक जहां पर भी उसको एक्शन है वहां तक ब्लड लेके जाता है. हीट को भी कैरी करता है. ये कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन जो बहुत एक्टिव होते हैं वहां पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है और कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन जहाँ पे हीट कम रिलीज होती है वहां तक ये हीट को कैरी करता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं उनको भी ये कैरी करता है और कुछ पर्टिकुलर जैसे कि WBC की टाइप्स हैं वो इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती हैं और हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करती हैं. क्लोटिंग फैक्टर जब भी ब्लड में ही प्रेजेंट होता है. जब कभी कभी चोट लग जाती है, हेमरेज हो जाता है तो वहां पर ब्लड लॉस ना हो इसके लिए क्या होता है, क्लोटिंग हो जाती है. ब्लड क्लोट कर जाता है ताकि ब्लड का फ्लो रुक जाए. तो ये ब्लड का फ्लो क्लोटिंग फैक्टर जो प्रेजेंट है जिससे कोगुलेशन होती है, ब्लड कोगुलेशन, वो भी ब्लड में ही प्रेजेंट होता है. और ब्लड हमारी बॉडी में ऑल द टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटिंग रहता है. किसकी वजह से, हार्ट की वजह से. हार्ट का क्या काम है, पंप करना. हार्ट ब्लड को पंप करता है और लंग्स एंड किडनी ब्लड को प्योरीफाई करती हैं. तो blood is a connective tissue. It provides one of the means of the communication between the cell of different part of the body and the external environment. अगर हम functions की बात करें तो oxygen from the lungs to the tissue and carbon dioxide from the tissues to the lungs for excretion. Nutrient from the alimentary canal or the GIT canal to the tissues and cell. Waste to the excretory organs. Preliminary to the kidney. जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो टिश्यू से वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट होता है उसको ये जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जैसे कि हमारी किडनी है वहां तक लेके जाता है. गैसेज को लंग्स तक लेके जाता है. हॉर्मोन्स स्क्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड टू देयर टारगेट ग्लैंड्स एंड द टिश्यू. जो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन स्क्रीट करती हैं तो वहां से हार्मोन को लेके ये क्या करते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स में एंडोक्राइन जो हार्मोन्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन को स्क्रीट करती हैं डक्टलेस ग्लैंड्स में और वहां से इसको ब्लड टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन तक लेके जाता है. हीट प्रोड्यूस इन एक्टिव टिश्यू टू द अदर लेस एक्टिव टिश्यू. प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस लाइक एंटीबॉडीज टू द एरिया ऑफ द इन्फेक्शन. जहां पर भी इन्फेक्शन है वहां पर फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज को लेकर जाता है. क्लोटिंग फैक्टर्स दैट कोगुलेट ब्लड मिनिमाइज ब्लीडिंग फ्रॉम रेप्चर्ड ब्लड वेसल. क्लोटिंग फैक्टर ब्लड में ही प्रेजेंट होता है जो कि कोगुलेशन में हेल्प करता है जिससे ब्लड लॉस कम होता है. नेक्स्ट है ब्लड इन द ब्लड वेसल इज ऑलवेज इन द मोशन बिकॉज ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट. कंटिन्यूअल फ्लो मेंटेन द फेयरली कांस्टेंट एनवायरनमेंट फॉर द ब्लड सेल. तो ब्लड हमेशा क्या रहता है, मोशन में रहता है, ऑल द टाइम्स रोटेटिंग रहता है, मूव करता रहता है ऑल द टाइम्स इन द ब्लड वेसल्स. और ये किसकी वजह से मूव करता है, पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट. हार्ट पंप करता है और उसी प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता रहता है. नेक्स्ट, ब्लड वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन ऑफ इट्स मेनी कंस्टिट्यूएंट आर केप्ट विद इन नैरो लिमिट बाय द होम्योस्टैटिक सिस्टम. ब्लड का जो वॉल्यूम है और कंसंट्रेशन है ये मेंटेन रहती है हमारी बॉडी में और ऑस्मोटिक प्रेशर उसकी वजह से मेंटेन रहता है. और ये जो वॉल्यूम है और कंसंट्रेशन उसको मेंटेन कौन करता है, किडनी करती है. तो किडनी हमारी बॉडी के होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करती है. नाउ द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड. ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है, अगर हम बात करें तो ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और ब्लड सेल. ब्लड सेल की बात करें तो उसमें आरबीसी दैट इज द रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी दैट इज द व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इनको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं जो कोगुलेशन में हेल्प करते हैं.
ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी का क्या काम है? CO2 और ऑक्सीजन को कैरी करना है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? बॉडी के डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा। अगर ब्लड में से ब्लड सेल को हम रिमूव कर देते हैं तो जो बाकी जो लिक्विड रह जाता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। अगर प्लाज्मा में से हम कोगुलेशन फैक्टर जो कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, कोगुलेशन फैक्टर को रिमूव कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीरम। नाउ अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स प्रिंसिपली फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे फूड डाइजेस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, वहां से न्यूट्रिएंट आते हैं। वेस्ट मटेरियल, जब टिश्यू मेटाबॉलिज्म होता है तो जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है उसकी बात हो रही है। और हार्मोन्स जो डक्टलेस ग्लैंड्स क्रिएट करती हैं, और गैसेज, ये सारी चीजें प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। ब्लड इज कंपोज ऑफ स्ट्रोकलर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा होता है स्ट्रोकलर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, क्योंकि इसमें ब्लड सेल नहीं होते हैं, रेड ब्लड सेल नहीं होते हैं, तो इसका कलर रेड नहीं होता है। in which different type of the cell are suspended. Plasma constitute about 55% of this and the cell about 45% of the blood volume. अगर हम इसकी कंसंट्रेशन इनकी पार्टिसिपेशन की बात करें तो इसका 50% पार्टिसिपेशन है और ब्लड सेल 45% प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स एंड गैसेस प्रेजेंट होते हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, ये प्रेजेंट होते हैं। मेनली एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। प्लाज्मा प्रोटीन विच मेकअप about 7% of the plasma, they are too big to escape through the capillaries. तो इनका साइज बड़ा होता है। ये 7% जो टोटल प्लाज्मा है उसका 7% कौन बनाता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाते हैं, और इनका साइज बड़ा होता है। ये कैपिलरी में से एस्केप नहीं कर सकते हैं, स्क्वीज आउट नहीं हो सकते हैं। स्क्वीज आउट नहीं, हम उसको कहेंगे डिफ्यूज आउट नहीं हो सकते हैं कैपिलरी में से, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है और कैपिलरी पोर का साइज कम होता है। दे आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से मेंटेन होता है। which keep plasma fluid within the circulation. If the plasma protein level falls, osmotic pressure also reduced. अगर प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। एंड फ्लूइड मूव्स इनटू द टिश्यू, जिसको हम कहेंगे एडिमा, या बॉडी कैविटीज में मूव कर जाता है। जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज्यादा हो जाएगा बाहर, ये सेल है, सपोज करो दिस इज द सेल, न्यूक्लियस है ये, दिस इज द सेल। अगर आउटसाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, मान लो यहाँ पे सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर लेस है, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, और आउटसाइड का प्रेशर ज्यादा होएगा, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है? fluid flow through the semi permeable membrane from a higher concentration to lower concentration. तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेल की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस इज वन। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, दैट मीन्स यहाँ पे लिक्विड ज्यादा है, तो लिक्विड कहाँ? बाहर फ्लो कर जाएगा। अगर लिक्विड बाहर फ्लो कर जाएगा तो सेल आपका स्क्वीज हो जाएगा और सेल डेथ हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा और उससे क्या हो जाएगी? सेल डेथ। अगर हम इसको ऑपोजिट कर लें, बाहर लेस ऑस्मोटिक प्रेशर है और इनसाइड में मोर ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो क्या होगा? लिक्विड आउटसाइड से इनसाइड फ्लो कर जाएगा और सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। सेल का साइज स्वेल होने की वजह से सेल ब्रस्ट कर जाएगा और अगेन अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? सेल डेथ। तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों ही साइड इक्वल होना चाहिए, जिसको बोलते हैं आइसोटोनिसिटी। आउटसाइड और इनसाइड अगर दोनों साइड ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिसिटी, और उसमें सेल हेल्दी रहता है। ठीक है, तो इनटू द टिश्यू एंड द बॉडी कैविटीज। प्लाज्मा विस्कोसिटी थिकनेस इज ड्यू टू द प्लाज्मा प्रोटीन मेनली एल्ब्यूमिन और फिब्रिनोजन। जो मेनली प्रोटीन है एल्ब्यूमिन और फिब्रिनोजन, वो क्या करते हैं? थिकनेस को मेंटेन करके रखते हैं। अब अगर हम एल्ब्यूमिन की बात करें तो अबंडेंट अमाउंट में जो प्रोटीन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है वो एल्ब्यूमिन है।
These are formed in the liver. Liver में इसकी formation होती है. They are the most abundant plasma protein and their main function is to maintain the normal plasma osmotic pressure. नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए एल्ब्यूमिन का मेजर रोल है. एल्ब्यूमिन ऑल्सो एक्ट एज कैरियर मॉलिक्यूल्स फॉर लिपिड्स एंड द स्टीरॉयड हार्मोन्स. एल्ब्यूमिन क्या करता है? कैरियर का काम करता है लिपिड्स और स्टीरॉयडल हार्मोन्स के लिए. एल्ब्यूमिन के ऊपर बहुत सारी बाइंडिंग साइट्स भी होती हैं. मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर सकती हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन इज द ग्लोबुलिन. मोस्ट आर फॉर्म्ड इन द लिवर. मोस्टली एल्ब्यूमिन ओनली लिवर में प्रोड्यूस होता है और ग्लोबुलिन लिवर में भी प्रोड्यूस होता है और लिम्फोइड टिश्यूज में भी प्रोड्यूस होता है एल्ब्यूमिन. Most are formed in the liver and the remainder in the lymphoid tissue. Main functions are the, इसका main functions क्या है? ये एंटीबॉडीज, वन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज भी होती है एल्ब्यूमिन, दैट इज, इसको हम बोलते हैं जो एल्ब्यूमिन सॉरी ग्लोबुलिन की जो वन टाइप है दैट इज द इम्यूनोग्लोबुलिन. ये एंटीबॉडीज है. दे बाइंड टू एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन एंटीबॉडीज सच एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये ग्लोबुलिन की ही वन टाइप होती है और ये क्या काम करती है? एंटीबॉडी की तरह काम करती है. एंटीबॉडीज क्या करती है? हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है. अगर कोई एंटीजन एंटर कर जाता है तो एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड करती है, उसके साथ फाइट करती है और उसको किल कर देती है, इनगल्फ कर देती है, जिससे कि वो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डिजीज. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम हॉर्मोन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स. ग्लोबुलिन हॉर्मोन्स और मिनरल सॉल्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है. जैसे कि थायरोग्लोबुलिन है, कैरीज द हार्मोन थायरोक्सिन. जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है और वहां से थायरोग्लोबुलिन उसको कैरी करता है. इनहिबिशन ऑफ द सम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. ये क्या करते हैं? कुछ पर्टिकुलर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को इनहिबिट भी करते हैं. प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की को इनहिबिट करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन है, इनहिबिट द ट्रिप्सिन एक्टिविटी. जो अल्फा 2 ग्लोबुलिन टाइप है ग्लोबुलिन की, वो ट्रिप्सिन जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को रोकता है. नेक्स्ट इज द क्लॉटिंग फैक्टर. These are the substance essential for the coagulation of the blood. क्लॉटिंग फैक्टर भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं जो कि कोगुलेशन में, ब्लड की कोगुलेशन के लिए जरूरी होते हैं. सीरम इन द प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लॉटिंग फैक्टर हैव बीन रिमूव्ड. सीरम क्या है? जिसमें जब प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीरम. फिब्रिनोजन. दिस इज द सिंथेसाइज्ड इन द लिवर एंड इज एसेंशियल फॉर द ब्लड कोगुलेशन. फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट करता है और इस फिब्रिन को ही हम क्या बोलते हैं? क्लोट बोलते हैं. तो फिब्रिनोजन भी कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है. फिब्रिनोजन क्या है? क्लोटिंग फैक्टर. नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट. इंक्लूडिंग इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट्स क्या करते हैं? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं. मसल्स जो नर्व इंपल्स ट्रांसफर होती है उसमें हेल्प करते हैं. नर्व इंपल्स के ट्रांसफर में सीएनएस में. फॉर्मेशन ऑफ द सिक्रीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एसिड बेस बैलेंस. एसिड बेस बैलेंस जो हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है उसको ही मेंटेन करते हैं. तो इसके इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के क्या क्या काम है? इंक्लूडिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्सेस, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एसिड बेस बैलेंस. नेक्स्ट इज द न्यूट्रिएंट. जब हम फूड लेते हैं जीआईटी में फूड अब्जॉर्ब होता है तो ये फूड अब्जॉर्ब होने जैसे और न्यूट्रिएंट ब्लड में आ जाते हैं जैसे कि ग्लूकोज है. इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल. एलिमेंट्री ट्रैक्ट में फूड स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है और फॉर एग्जांपल द मोनोसेक्राइड, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल एंड आर अब्सॉर्ब्ड. और ये क्या हो जाते हैं? अब्सॉर्ब हो जाते हैं इनटू द ब्लड. दे प्रोवाइड एनर्जी, हीट मटेरियल फॉर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर ब्लड कंपोनेंट एंड बॉडी स्क्रीशन. न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर ब्लड कंपोनेंट्स. सेल्स की मेंटेन करने, जैसे रिपेयर है, रिप्लेसमेंट है, सेल डेब्रिज को रिप्लेस करते हैं और न्यू सेल्स बनते हैं, तो उसके लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है. एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर ब्लड कंपोनेंट्स एंड द बॉडी स्क्रीशंस. जैसे कि बॉडी में जितनी भी चीजें सिंथेसाइज होती है उसी के लिए हम फूड लेते हैं. प्रॉपर फूड लेते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं. तो ये फूड है जीआईटी में. जब हम फूड लेते हैं तो फूड जीआईटी में अब्जॉर्ब होता है और वहां से ये जीआईटी में डाइजेस्ट होता है और वहां से ये ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है.
नेक्स्ट इज द वेस्ट प्रोडक्ट। जब फूड का मेटाबॉलिज्म हुआ है तो जब टिश्यूज में मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्स में मेटाबॉलिज्म होता है, तो वहां से वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, सेल डेब्रीज भी होती हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, मेनली प्रोटीन के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, दे आर फॉर्म्ड इन द लिवर। ये भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द हार्मोन। these are the substances synthesized by the endocrine gland। जो endocrine glands होती है वहां पे से कुछ एक एक्सोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है। हॉर्मोन्स पास डायरेक्टली फ्रॉम द एंडोक्राइन सेल्स इनटू द ब्लड। ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, तो ये अपनी सिक्रेशन ब्लड में सिक्रीट करती हैं, which transport them to their target tissue and organs elsewhere in the body where they are influence cellular activity। तो ब्लड इनको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है जहां पर भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी टिश्यूज को या जिस भी टारगेट ऑर्गन को इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां तक इसको ब्लड कैरी करता है। तो हॉर्मोन्स में से हॉर्मोन्स मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द गैसेस। मेनली ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन जो हम रिलीज करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं, और नाइट्रोजन। ये मेनली गैसेज हैं जिनकी ट्रांसपोर्ट का काम प्लाज्मा करता है और ब्लड करता है इनकी ट्रांसपोर्ट का काम। आरबीसी के साथ बाइंड करती हैं और हीमोग्लोबिन के साथ, आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगी तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर ट्रांसपोर्टेड अराउंड द बॉडी, डिसॉल्व इन द plasma. Oxygen and carbon dioxide are also transported in combination with hemoglobin in the red blood cells. Most oxygen is carried in the combination with the hemoglobin, and most carbon dioxide as carbonate is into the dissolve in the plasma। तो मोस्टली जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके मूव करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, जहां पर भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर टिश्यू इसको लेते हैं और मेटाबॉलिज्म इसको यूज करते हैं। और मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म्स में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में भी एक्सक्रीट आउट होती है थ्रू द लंग्स, और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में भी एक्सक्रीट आउट होती है, और ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में प्लाज्मा में डिसॉल्व रहती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है अबाउट द प्लाज्मा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ब्लड की कंपोजिशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर प्लाज्मा की बात करें जो भी हमने डिस्कस किया है, तो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, ये प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे कि कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट जो हमारे जीआईटी में से अब्जॉर्ब हुए हैं। वेस्ट मटेरियल जो सेल का वेस्ट मटेरियल है मेटाबॉलिज्म से एक्सक्रीट आउट हुआ है। हॉर्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सक्रीट करती हैं, और गैसेज जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ये सभी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं हम सेलुलर कंटेंट ऑफ द ब्लड। इसमें 3 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो ये हम ब्लड सेल्स नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और नोट्स को हम लिंक के साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू।